Hello बच्चों, let's see this question. The question says the angular momentum of a particle relative to certain point O varies with time as m is equal to a plus bt square, where a and b are constant vector with a perpendicular to b. Find the force moment n relative to the point O acting on the particle when the angle between the vector n and m equals 45 डिग्री। तो हमारे पास गिवन है कोई भी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो कि टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ बदलता रहता है। एंड हमें फाइंड करना है कि जब उसके पार्टिकल के ऊपर किसी टाइम पर लगने वाला जो उसका फोर्स मोमेंट है एंड उसके जो एंगुलर मोमेंट है उसके बीच का एंगल जब 45 डिग्री हो तो हमें फोर्स मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, वो हमें बताना है। तो ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, वो होगा टॉर्क का, टॉर्क ऑन द पार्टिकल। एंड जो सेकंड वर्ड है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का और कुछ नहीं। तो ये दो कंसेप्ट से हम प्रॉब्लम सोल्व करते देखते हैं। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन इसलिए वजह से हो सकती है कि यहाँ पर नोटेशन अलग है। हम हमारे जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वही यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप स्टैंडर्ड नोटेशन में उसको बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, वो होता है एल, ठीक है। एंड उन्होंने दिया है एम, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो। एंड यहाँ पर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है एंड हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स मोमेंट। फोर्स मोमेंट यानी कि टॉर्क फाइंड करना और कुछ नहीं। टॉर्क, टॉर्क कैसे गिवन होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो डी एल बाई डी टी, ठीक है। कि जितना एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस होगा वही उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। तो हम ये जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक्सप्रेशन, उससे हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एंड एक और चीज, इसको टॉर्क को उन्होंने एन से डिनोट किया तो हम यहाँ पर एन लिख देते हैं, ठीक है। एंड देन फर्दर कैलकुलेशन में हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करने वाले हैं ताकि आसानी हो। तो हम टॉर्क फाइंड कर लेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से ए वेक्टर जो कांस्टेंट है हमें गिवन है, देखो कांस्टेंट वेक्टर गिवन है हमें, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एंड बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स बी वेक्टर इंटू टी। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ से जो अभी हमारा आंसर आया नहीं, देखो तो यहाँ पर टी वाला टर्म है उसको निकलना पड़ेगा। तो हमें जो टॉर्क है, ठीक है, ये टॉर्क क्या है, देखो टाइम के साथ बदल रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एंड टी, इस इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बदलता होगा टाइम के साथ। तो हमें ऐसा टाइम चाहिए कि जब ये एल वेक्टर एंड टॉर्क है उसके बीच का एंगल क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। हमें ये जो टी है वो उस वक्त का चाहिए, टी नॉट, मान लो फॉर एग्जांपल टी नॉट हुआ था, जिस वक्त टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल था 45 डिग्री। तो कैसे मिल सकता है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेन टी इज इक्वल टू टी नॉट देन द एंगल between L and tau becomes 45 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा हमने टी नोट अज्यूम किया है कि टी नोट पर 45 डिग्री हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ एल डॉट टाउ, ठीक है। तो एल डॉट टाउ करोगे तो क्या आएगा, हमें पता है एल डॉट टाउ कैन बी रिटन बाई उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो, तो एल का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से डिनोट करते हैं इनटू टॉर्क का मैग्नीट्यूड टाउ टाइम्स क्या होगा, उसके बीच का एंगल कोस थीटा। तो हमें पता है एल का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, तो हमारे पास जो एल का फॉर्मूला है ना उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है ना,
पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, ये आएगा एस स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर का स्क्वायर एंड टाइम्स टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, ये इक्वेशन 1 से, तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो वो एज इट इज ही रहेगा और कुछ नहीं होगा उसमें, 2bt एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो ये आएगा 2b टाइम्स टी एंड कोस 45, क्योंकि उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2bt का स्क्वायर। तो ऐसा हमें आ गया हमारे पास इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है एल डॉट टाउ, एल की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी टी स्क्वायर वेक्टोरियल फॉर्म में, ए प्लस बी वेक्टर टी स्क्वायर एंड डॉट प्रोडक्ट में है टॉर्क, टॉर्क क्या कहता है 2b वेक्टर टी, कैसे 2 टाइम्स b वेक्टर इनटू टी एंड राइट हैंड साइड में क्या मिला, देखो राइट हैंड साइड में मिला स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी रेज टू 4, बी स्क्वायर टी रेज टू 4 टाइम्स 2 टाइम्स बी टाइम्स टी, ठीक है। अब हमने क्या अज्यूम किया है कि ये जो वक्त था वो टी नोट था, तो सभी जो टी है वहां पर टी नोट लिख दो, तो यहाँ पर आएगा टी नोट, यहाँ पर आएगा टी नोट टाइम्स कोस 45 यानी कि 1/√2, ठीक है, ऐसा कुछ मिला। अब ये जो लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन है उसको हम डॉट प्रोडक्ट से सोल्व करेंगे, तो तब क्या आएगा, अब पहला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये जो टर्म है इसको मैंने पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया एंड जो कांस्टेंट टर्म था वो मैंने बाहर रख दिया, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 टाइम्स टी नोट का क्यूब, ठीक है, ये जो टर्म था उसको सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाले के साथ, तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये जीरो होगा, वाई बिकॉज हमें गिवन है ए परपेंडिकुलर बी है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो है तो पूरा टर्म जीरो होगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म ही बचेगा। अब बी डॉट बी क्या होगा, बी डॉट बी होगा बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो होगा वो होगा बी स्क्वायर एंड जो राइट हैंड साइड हो थी वो एज इट इज रहेगी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी नोट की 4 फोर्थ पावर टाइम्स 2b टी नोट बाई स्क्वायर रूट 2। अब मैं क्या करूंगा कि बोथ साइड स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है, एंड जो √2 है उसको भी यहाँ से देखो कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से 2 निकल जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 निकल जाएगा एंड जो √2 है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ वो कुछ इस तरह से दिखेगा, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स बी स्क्वायर एंड टाइम्स टी नोट का क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी नोट की 4 पावर टाइम्स 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बहुत यहाँ पर बचेगा पी बी इंटू टी नोट। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से और एक चीज कैंसिल आउट कर देता हूँ, देखो यहाँ से एक टी नोट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर, एक बी भी कैंसिल आउट हो गया एंड देन अब मैं बोथ टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि स्क्वायर ले लूंगा बोथ साइड में, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर लेने के बाद 2 टाइम्स बी का स्क्वायर एंड यहाँ पर बचेगा टी नोट की पावर 4 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी नोट की पावर 4 ऐसा बचेगा, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन ही करना है, देखो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास बचा 2 टाइम्स बी स्क्वायर टी नोट की पावर 4 इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी नोट की पावर 4। यहाँ से हमें टी नोट की वैल्यू चाहिए बेसिकली एंड वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो
ये टर्म में से ये टर्म बात कर दो तो हमारे पास एक वाला बचेगा बी स्क्वायर टी नोट की पावर 4 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो टी नोट की पावर 4 इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, टी नोट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, क्योंकि बोथ साइड में फोर्थ, ठीक है, फोर्थ रूट ले लूंगा तो यहाँ पर बचा गया ऐसा कुछ। तो हमें टी नोट की वैल्यू मिल गई, तो मैं पहले लिख देता हूँ पुट दिस वैल्यू इन वन, ठीक है, इक्वेशन वन कौन सा था, ये वाला, इसमें पुट कर दो तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिला, क्या वैल्यू थी, टू बी टी, ठीक है। तो टू टाइम्स बी वेक्टर टाइम्स टी, टी की वैल्यू मिली हमें ए बाई बी, तो हमारा टॉर्क की वैल्यू आ गई देखो, ठीक है। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टू टाइम्स बी स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आ गए। तो द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज टू बी अपॉन टू बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी। I hope you understood it well. Best of luck.